हेलो फ्रेंड, आई एम फ्रॉम फोकस ऑफ लर्निंग। मैं आपके लिए एक नया चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ, स्फेरिकल लेंसेज। आपको जैसा कि मालूम है, स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शंस होते हैं और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। बट हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लेंसेज में कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहे हैं और रे डायग्राम्स, एंड वी विल लर्न अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके बारे में चलिए हम डिटेल से आपको दिखाते हैं। ये हमारा वीडियो है, इसमें लाइट, दिस ब्लू एरो इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट मूव कर रहा है और ये यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिश्ड मिरर है। तो देखिए, जैसे ही लाइट मूव करती है तो फिर ये पॉलिश मिरर के पास रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना लगे तो देखिए क्या होता है। फिर ये विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन लाइट रेज स्ट्रेट जाती है। बट अब हम नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे कि अगर हम बीच में इस लाइट के पाथ के बीच में ग्लास स्लैब ले आते हैं तो क्या होता है। ये हमने नया ग्लास का स्लैब ले आया। अब आप देखिए कैसे ये मूव कर रहा है। ये जैसे डेविएशन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्मल रेज था, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्रैक्टेड का ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे एक डेविएशन हो गया। जो प्रेडिक्टेड पाथ था, जो कि आप डैश लाइन से देख रहे हैं, इस पाथ से ये डाइवर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट की फिनोमेनन है कि जब भी कोई इंटरफेस होता है एक डेंसर मीडियम का और रेयरर मीडियम का, तो वहाँ पर ये अपना पाथ से बेंड हो जाता है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम आगे इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक फर्दर डायग्राम बनाते हैं। आपने देखा होगा एक बकेट है। बकेट में अगर एक कॉइन आपने डाल दिया है और इसको आप देखते हैं नेकेड आई से, वाटर यहाँ तक फिल है। तो ये रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। यहाँ पे आई है, आई से देखेंगे तो ये यहाँ पर डेविएट कर गया। अब जैसे डेविएट कर गया तो इसको हम एक्सटेंड कर दें तो ये कॉइन थोड़ा फ्लोटेड दिखेगी। यहाँ पे देखेगी एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिखेगी, ये ऊपर देखेगी। ये इसका एपरेंट डेप्थ है। ये जो हाइट हो गया ये एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ। और दिस डेप्थ इज एक्चुअल डेप्थ। तो आपने देखा कि ये डेविएशन के कारण क्या हो रहा है, हम इस डेविएशन के कारण उसका सही अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट चलिए, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ दो रूल्स हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। ये सारे सेम प्लेन में हैं। मतलब कि ये हमारा इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में। ऐसा नहीं है कि ये 3D डायग्राम बना रहा है और ये थोड़ा बाहर की ओर प्रोट्रूडेड है। नो, इट इज नॉट जस्ट लाइक। ये XY प्लेन, ये XY प्लेन पे हैं नॉर्मल्स, रिफ्रैक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे। और फर्दर आप देखेंगे कि जो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, नॉर्मल से हमेशा लेते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। देन साइन आई इज टू साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने देखा कि जब इंटरफेस पे लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है, और यही लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिविएट करती है। बट यहाँ पर डेंसर और रेयर मीडियम से बिल्कुल मतलब नहीं है मास डेंसिटी से, इट इज़ द ऑप्टिकल डेंसिटी। आगे आप देखिए, और ये जो साइन आई टू साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा लाइट रेज जा रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर फर्दर ये नॉर्मल से आर है और ये आई है, ये दोनों जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब ये रेयर मीडियम से डेंसर गया, ये आर एंगल बनाया, सॉरी दिस एंगल इज द आर, और सेम एंगल ये बनाएगा जब ये इंसिडेंस करेगा दिस इंटरफेस पे, और सेम अमाउंट ऑफ डेविएशन होगा जब ये एयर में जाएगा। तो दिस इज आई। तो आपने देखा इससे क्या हुआ, जब एयर और ग्लास का इंटरफेस बन रहा है और ग्लास जा रहा है, तो रेज आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्रैक्शन जब इमर्ज करेगा तो ये जो अपने जो प्रेडिक्टेड पाथ था, इस पाथ पे जाना है, उससे लैटरल शिफ्ट हो रहा है। दिस इज द लैटरल शिफ्टिंग, वो अपने प्रेजेंट पाथ से डेविएट कर जाएगा डी अमाउंट से। दिस इज ड्यू टू द principle of refraction. The refractive index is also linked to the physical quantity, the relative speed of propagation of light in different medium. लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे फास्ट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज द विथ relative to the index of medium 2 with respect to medium 1. Speed of light in medium 1 v1 है, speed of light in medium 2 v2 है। अगर medium 1 ये है तो medium 2 ये है, glass is medium 2। अगर आप glass को medium 1 बोलते हैं तो ये medium 2 है, air is medium 2। तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, n21 इज इक्वल टू 1/n12। मतलब ग्लास का अगर 1.5 है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर का क्या हो जाएगा 1/1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आगे और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब आता है जब आप ऊपर का जो न्यूमरेटर है स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको प्रोवाइड करेगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। मैं इस टेबल में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एयर है, एयर का 1.00003 है वैक्यूम के रेफरेंस में। अगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखेंगे हियर, एन एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब यहाँ पे आप देखेंगे केरोसिन की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 है, और जो ग्लास है क्राउन ग्लास की 1.52 है, और जो वाटर है उसकी 1.33 है, 1.33।
ये वाटर और केरोसिन में आप देखेंगे तो मास डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केरोसिन की मास डेंसिटी is less than water, but in terms of optical density it is greater than water. तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जैसे ही कोई इंटरफेस है, इधर एयर है और इधर केरोसिन है, तो जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो ये ज़्यादा बेंड होगी. It means it bends more towards the normal in comparison to the water. स्पीड ऑफ लाइट आप देखें चेंज हो जाती है. जब रेयर मीडियम पे स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, जिस कारण से वो बेंड हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल. नाउ वी कम टू द स्फेरिकल लेंसेज. ये स्फेरिकल लेंसेज जनरली हम यहाँ पे देखेंगे टू टाइप्स का स्टडी करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस, दूसरा कनकेव लेंस. हमारे पास ये दो स्फेयर है, इसके दो सेंटर है. दिस इज C1, दिस इज C2. ये इसका आर्क है और ये नंबर 2 स्फेयर का आर्क है. ये दोनों आर्क का अपना सेंटर है. यहाँ पर देखिए इस स्फेरिकल लेंस में जो कन्वेक्स लेंस है वो ये है. एक सरफेस का सेंटर C1 है, दूसरे सरफेस का सेंटर C2 है, और ये आ गया आपका कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस सेंटर C1, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 बोलते हैं. ये कन्वेक्स लेंस मिडिल में तो थिक होता है बट एट द एजेस इट इज थिन. इस तरह की इसकी डिज़ाइन होती है कॉन्वेक्स लेंस का. अब फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा रहा हूँ. सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट आप देख लीजिए. अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, एक स्फेयर बना देते हैं, इस सरफेस को मैं अच्छा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, तो ये इसका सेंटर है और इसका अगर स्फेयर बनाएंगे तो C1 सेंटर इसका बन रहा है. तो लेंस is a transparent material which is bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. A lens which have two spherical surfaces bulging outwards is called double convex lens, और simply convex lens भी बोलते हैं, इसको converging lens भी बोलते हैं. इसको converging lens क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखते हैं. तो ये O से ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड अपर्चर. अगर इस लेंस को हम साइड से व्यू कर रहे हैं, अगर इस लेंस को फ्रंट से व्यू करेंगे तो लेंस इज नथिंग बट ए सर्कुलर शेप फ्रॉम फ्रंट. अब ये सर्कुलर शेप है, इसका एक डायमीटर होगा, दिस इज द डायमीटर. so this is the aperture is mainly the diameter of the lens. और यहाँ पे एक जो बीच में एक्सिस देख रहे हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन, द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. और ये बेसिकली आप देखें तो इस लेंस को बीच से डिवाइड कर रहा है. अभी कन्वेक्स लेंस की में आप देखेंगे जब अगर आपके पास कोई लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं भी है तो घर में अगर कोई चश्मा है जो कि कन्वेक्स लेंस उसमें लगा हुआ है, कनकेव नहीं लगा हुआ है, इस बात को आप इंश्योर कर लें. और उस कन्वेक्स लेंस को जब सन के आगे रखते हैं ओपन आउटडोर में, और नीचे में एक पेपर रख लीजिए और इसको फोकस करिए, एक पेपर रख लीजिए, तो फिर क्या होगा, ये सारे सन रेज को कन्वर्ज कर रहा है. इट इज इंटेंसिफाइंग द इंडिविजुअल रेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन. इसका क्या परिणाम होगा, इससे यहाँ पर आग लग जाएगी पेपर में. कभी आप ये करके देखिएगा, मैंने तो बहुत किया था.
नाउ कम टू दिस पॉइंट, तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है एंड बाय डेफिनेशन अगर सारे पैरेलल रेज कन्वेक्स लेंस को क्रॉस कर रही है तो वो एक जगह पे कन्वर्ज करेगी, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये सारे रेज को कन्वर्ज कर देती है, तो ये जहाँ पे कन्वर्ज करती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसी तरह से अपोजिट साइड से भी आप देखें तो इसका एक ये दूसरा फोकस होगा F1 and this is F2. Now a convex lens has two focus, principal focus F1 and principal focus F2. Image formation by convex lens, ये आपका इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद कर ले सकते हैं। और मैं अब आपको रे डायग्राम की तरफ ले जा रहा हूँ। ये दो फोकस हैं F1 और F2। तो पहला रूल है कि जब भी कोई पैरेलल रेज पैरेलल टू व्हाट, टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रेज कन्वेक्स लेंस में जाती है तो क्या होगा, इट बेंड्स एंड इट क्रॉसेस द फोकल पॉइंट, दैट इज द फोकस। इट इज द फर्स्ट रूल। ये आपको रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Rule number 1. Area of light from the object parallel to the principal axis after reflection from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens. Second rule. अगर कोई रे फोकस से क्रॉस कर रही है, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करते हुए अगर लेंस को क्रॉस करती है, then it becomes parallel to the principal axis. A ray of light passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. Third rule, if it is going from the optical center, then there is no deviation. It seems as if there is no any medium change. Rule number 3, a ray of light passing through the optical center of lens will emerge without any deviation. अब इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं। फर्स्ट, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रेज आ रहे हैं, जैसे कि सन भी इन्फिनिटी पे है। देन दिस ऑल रेज कन्वर्जेस एट द फोकस। सो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड पॉइंट साइज होगा। केस 1। सेकेंड केस, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है या 2F1 भी इसको बोल रहे हैं, यहाँ पे F2, दिस इज 2F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड इन्फिनिटी, जब 2F1 और इन्फिनिटी के बीच होगा तो देखते हैं फिर क्या होगा। बाय फर्स्ट रूल it passes to the focus and by third rule it passes to the optical center. तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन भी क्या होगा, F2, F1, F2 एंड 2F2 के बीच में होगा और ये डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल से मीन्स क्या है, रियल इमेज तब फॉर्म होता है जब दो एक्चुअल रेज, दीज आर द टू एक्चुअल रेज, दीज आर नॉट द इमेजिनरी। फर्स्ट रे ऑफ लाइट की फिर सेकेंड रे ऑफ लाइट की दोनों इंटरसेक्ट किया, तो जब इस तरह के इंटरसेक्शन के कारण इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। आगे हम चलेंगे, आपको इमेजिनरी और वर्चुअल इमेज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन होगा, मैं आपको शॉर्ट में लिख दूं, पोजीशन होगा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में,
इमेज साइज डिमिनिश्ड होगा एंड नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड inverted. Third scenario. Now object is positioned at 2f1, that is at center of curvature. First ray by first rule, it crosses through f2. Second ray is no deviation and it is at 2f2. सो इन थर्ड केस अगर फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज है तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पोजीशन होगा. सो इन दिस केस इमेज फॉर्मेशन विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. Size will be the same size and it is also real and inverted. D. It is between 2f1 and f1. By second rule, image formation will be beyond 2f2. It is between 2f2 and infinity. Now come it is position beyond center of curvature. Nature of image is enlarged. ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है. ये सारे केसेस आप मेरे पहले के वीडियो में देख सकते हैं, उसमें आपको समरी दिया हुआ है. नाउ केस ई जब फोकस पे होगा. यहाँ पर ई फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है. इमेज इज एट इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इरेक्ट. इमेज फॉर्मेशन इज एट infinity. Real and inverted ये होगा, real and inverted. Now case F, जब ये इसकी पोजीशन कहाँ पे थी? At F1. और जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फॉर्मेशन, ये मैंने डैश लाइन से डिनोट किया है क्योंकि जब यहाँ पे कोई आई होगा वो एक रे यहाँ से आएगा, दूसरा इधर से आएगा, तो उसको लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो इमेज फॉर्मेशन इसका यहाँ पर होगा. पोजीशन इसका ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड. ये इलाज है, आप जैसा कि देख रहे हैं इलाज है. और यहाँ पे मैंने जो इमेज बनाई है वर्चुअल बनाया. वर्चुअल मीन्स यहाँ पे कोई रियल रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज द इमेजिनरी रेज. तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है. इरेक्ट मीन्स towards what direction of principal axis. Now we are coming to the second type of lens, that is the convex lens. आपने देखा कि जैसे दो स्फेयर हैं, इनको दूसरे तरीके से भी पोजीशन कर सकते हैं. ये इंटरसेक्ट नहीं किया और यहाँ पर एक सरफेस दिस
एंड द सेकेंड सरफेस इज दिस। ये दो सरफेसेस हैं। तो कॉन्केव लेंस थिनर होते हैं बीच में, और टुवर्ड्स द एज इट इज थिकर एंड एट द सेंटर इट इज थिनर। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए बिकॉज इट इज इट्स टू सरफेसेस टू सेंटर्स। Likewise of convex lens, it has C1 center of curvature, C2, and the main difference is it is not bulged outwards, it is curved inwards. इसको डबल कनकेव लेंस और सिंपली कनकेव लेंस भी बोलते हैं। इमेज फॉर्मेशन बेसिकली टू है, देयर इज नॉट मच सिनेरियो और मेनी सिनेरियो। एट इंफिनिटी then the image will form at focus f1, highly diminished point size, virtual and direct. And the second case is between focus f1 and optical center. Between focus f1 and optical center O, it is diminished, virtual and direct. इसमें भी तीन रूल्स हैं। फर्स्ट केस, incident rays is parallel to the principal axis. After refraction इट डाइवर्जेस। ये अब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो जब इस रेस को ट्रेस करेंगे बैकवर्ड, देन इट सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस f1। सेकेंड केस, जब हम फोकस की तरफ डायरेक्ट करके रेस को कर रहे हैं तो ये पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये देखिए फोकस की तरफ इसको इधर ट्रेस कर रहे हैं, सेकेंड फोकस की तरफ। तो इसके बाद क्या होगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Rule second, a ray of light appearing to meet at the principal focus of a convex lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रहा है, इट appears, और उस डायरेक्शन में जब इसमें इंसिडेंट करते हैं then it becomes parallel to the principal axis after refraction के बाद ये parallel हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो then there is no deviation। जल्दी से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट केस, कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी देयर इज डाइवर्जेंस, एंड अगर कोई आइज इधर है वो देख रही है तो इसे लगेगा कि इमेज यहाँ पे बन रहा है, देन इट मीन्स इट इज वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। देयर इज नो एनी रियल लाइंस दैट इज मीटिंग, सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है ये। दूसरा केस में बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई भी पोजीशन आप ले आइए। फर्स्ट इज डेविएशन, सेकेंड विदाउट डेविएशन। ये जो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन और रियल लाइन इंटरसेक्ट किया, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमेशा फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करेगा, और जैसे कि देख रहे हैं साइज तो छोटा है, डिमिनिश। साइन कन्वेंशन आप देख देते हैं, ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि इसका इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। इस साइन कन्वेंशन में है, पहला, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज टेकन एज द ऑरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। इट मीन्स अगर ये लेंस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर कोइंसाइड्स विद द ग्राफ सेंटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड से ही लेंस पे
इंसिडेंट होगा रे। सेकेंड रूल, all distances principal to parallel to the principal axis are measured from the optical center of the lens. जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र किए जाएंगे। मीन्स अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ही ली जाएगी कि कितना सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। अगर बोला जाता है तो वो अंडरस्टूड है कि ऑप्टिकल सेंटर से बोला जा रहा है। और जो ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, अगर इमेज है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में इन्वर्टेड है, इस फॉर्म में तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इसका इमेज का अगर डिस्टेंस बोला जाएगा तो it should be understood that this distance is measured from the optical center of the lens. Third rule, all the distances measured to the right, that is along positive x, all the direction that is towards the positive x are taken to the positive, and towards the negative direction it is negative. It means अगर कहा जाता है कि ये 2 सेंटीमीटर्स पे ऑब्जेक्ट है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इट मीन्स इट इज -2 सेंटीमीटर राइटिंग में लिखेंगे। और ये अगर बोलेंगे 5 सेंटीमीटर पे है तो इसको इमेज को बोलेंगे +5 सेंटीमीटर। आपने थर्ड केस लास्ट 6 केस देखा था कि जब कॉन्केव लेंस है, इफ देयर इज कॉन्केव लेंस, यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बन रही थी। तो ये वर्चुअल इमेज का जब डिस्टेंस लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर और सो ऑन। रूल नंबर 3, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। मीन्स अगर जो ऑब्जेक्ट का हाइट y एक्सिस, दिस इज y, अगर ऊपर की ओर है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नीचे की ओर है तो ये नेगेटिव होगा। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज। ये सिंपल सा है, ये आपको कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। साइन कन्वेंशन, ये एक फॉर्मूला है, ये आप इसको याद कर लीजिए, 1/u + 1/v। u here is object distance, v the image distance, this will be equal to the 1 by focal length. Magnification, it is the height of the image, h dash is to height of the object, that is the magnification को हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, h1/h is equal to image distance by object distance. The degree of convergence or divergence को पावर बोलते हैं, पावर में इसको करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, 1 by फोकल लेंथ, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। इट मीन्स 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/m मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर -1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर -1। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस में जो रेज हैं वो जा रही है यहाँ पे, कट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन, और आप जानते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो है उसको पॉजिटिव लेते हैं। और अगर फोकस देखेंगे कनकेव लेंस का, तो ये कनकेव लेंस में इस तरह से पैरेलल जा रही है लाइट्स, तो क्या होता है? जो पैरेलल लाइट जाती है तो इधर से ऐसे डाइवर्ज हो जाता है और इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे फोकस होती है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए लिखा है कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कन्वेक्टिव लेंस इज नेगेटिव। इसी के साथ खत्म हुआ ये आपका चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।